टॉलरेंस बाय फोस्टर। मानो कि ये 1950 का दौर है, 1950। दो खूनख्वार वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं। एक 1914 में हुई थी तो दूसरी 1939 में शुरू हुई थी, और दोनों जंगें ख़त्म हो चुकी हैं 1949 पर। अब पूरी दुनिया एक मलबे की सूरत में है। गलियां तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, मोहल्ले तबाह हो गए, बिजनेस तबाह हो गए, शहर के शहर तबाह हो गए, कंट्रीज तबाह हो गए। अब दोबारा इस पूरे ताने बाने को बुनना है, घर को बनाना है, मोहल्ला बनाना है, शहर आबाद करने हैं। किस बुनियाद पर शहर आबाद किए जाएं, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की जाए, सिविलाइजेशन को दोबारा बनाना है, रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड करने के लिए आखिर हमारे पास कोई व्यू तो होना चाहिए। राइटर कहता है, जब तुम दुनिया को दोबारा इस्तवार कर रहे हो, बना रहे हो, तो तुम्हारे जहन में कोई एक ख्याल तो होगा कि अब तुम दुनिया किस बुनियाद पर खड़ी करोगे। देयर आर टू ऑप्शंस। एक ये है कि हाँ, अब हम घर बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, अपने बिजनेस दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं, और अब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। इस रवैये पर हम दुनिया को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम अब एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। आखिर कोई तो आइडिया होगा। बगैर आइडिया के अगर आप घर बनाते हैं तो वो फिर लड़ाई, फिर वो टूट जाएगा। राइट, पॉइंट ठीक है। राइटर कहते हैं दूसरा ऑप्शन है पूरी दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करने का, कि इसे टॉलरेंस की बेस पर बनाया जाए। टॉलरेंस, बर्दाश्त। हम बर्दाश्त की बेस पर दुनिया को बनाएं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। राइटर कहता है दिस इज बेस्ट ऑप्शन। हम अपने दुश्मन से मोहब्बत नहीं कर सकते, चाइना में बैठे अजनबी से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम किसी सिख से मोहब्बत नहीं कर सकते, कोई सिख किसी क्रिश्चियन से मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, वी कैन टॉलरेट, हम टॉलरेट कर सकते हैं। और टॉलरेट का मतलब ये नहीं कि आप बुज़दिल हैं, ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है, जिसका मतलब है हमने कुछ नहीं करना। तो राइटर कहता है आओ दुनिया को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें। किस बुनियाद पर? कि आइंदा हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेंस शो करेंगे। राइटर कहता है बाइबल से एक कोट लेता है, बाइबल से एक कोट लेता है, कहता है एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस दे लेबर इन वेन हु बिल्ड इट। जब तक कि खुदा ना बनाए, जो भी मेहनत करेगा मकान बनाने के लिए उसकी मेहनत रायगा जाएगी। जब तक खुदा की मर्जी नहीं आप घर बनाएंगे तो घर बनाने वाली मेहनत रायगा जाएगी। राइटर कहता है इस बात में एक साइंटिफिक ट्रूथ है। जब तक खुदा की मर्जी ना हो, खुदा ना चाहे, इसका मतलब है जब तक आपके अंदर अच्छा आइडिया ना हो, जब तक आपके अंदर कोई नेक ख्याल ना हो, जब तक आपके अंदर कोई पॉजिटिव रुझान ना हो, आप कोई चीज भी बनाएंगे तो वो मेहनत रायगा जाएगी, नहीं बन पाएगा वो घर। बात तो ठीक है। तो राइटर कहता है जब तक खुदा ना चाहे का मतलब है कि आप ये कहें हाँ खुदा की मर्जी है कि हम तमाम इंसान मुख्तलिफ मज़हब, नस्ल, अकीदों के साथ और डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज होने के बावजूद इकट्ठे एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। ये है खुदा की मर्जी। अब आप मेहनत करेंगे तो वो रायगा नहीं जाएगी, अदरवाइज रायगा जाएगी।
رائٹر نے ویری بیوٹیفل ایگزامپل دی اور اس کے بعد کہا کہ انسان جو ہیں ان کے اندر فنیٹیسزم ہے، یہ تعصب رکھتے ہیں، یہ لڑائی کرتے ہیں، تو یہ لڑائی اور تعصب کی بجائے یہاں پر ٹالرنس ہونی چاہیے. اور پاکستان میں اس ٹاپک کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر ریلیجس اور پولیٹیکل پریجوڈائس فنیٹیسزم پائی جاتی ہے، تعصب پایا جاتا ہے. دیر آر راؤنڈ اباؤٹ 20 کویشچنس اور یہ 20 کویشچن پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی گجرات، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں 10 ٹائمز آ چکے ہیں 2003 سے لے کر 16 تک. کویشچن اس سے باہر نہیں آئے گا اور اینڈ پر ہم ان تمام کویشچنز کا ایک ہی آنسر دیں گے. کویشچن 1. سمرائز دا ویوز آف ای ایم فاسٹر ان ہز ایسے ٹالرنس. ٹالرنس میں ای ایم فاسٹر کی جو ویوز ہیں ان کو سمرائز کریں، ان کی سمری بتائیں. 2012 پنجاب یونیورسٹی. اور لارڈ مسٹ بلڈ اف دا ورک از ٹو اسٹینڈ. خدا لازمی بنائے گا اگر کام اس قابل ہو کہ وہ ٹھہرے. 2008 اسلامیہ یونیورسٹی. کمنٹ ٹالرنس. اور ایکسیپٹ دا لارڈ بلڈ دا ہاؤس. جب تک کہ خدا گھر نہ بنائے دے لیبر ان وین. ان کی محنت ضائع جائے گی. ہو بلڈ اٹ جو اسے بنائیں گے. ایکسپلین ود دا ریفرنس آف ٹالرنس 2016 15 14 12 پی یو یونیورسٹی آف سرگودا گجرات اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور. ویری امپورٹنٹ کویشچن واز دیٹ. اور لو اور ٹالرنس وٹ شوڈ بی دا بیسز آف ہیومن سوسائٹی. انسان کی سوسائٹی کس بیس پر ہونی چاہیے، لو پر یا ٹالرنس پر؟ بتائیے کس پر ہونی چاہیے؟ ای ایم فاسٹر کہتا ہے ٹالرنس پر اور یہ ٹھیک کہتا ہے. ڈو یو ایگری ود دا فاسٹر؟ فاسٹر سے آپ ایگری ہیں. ای ایم فاسٹر ان ہز ایسے ٹالرنس ڈز ناٹ فیور لو. ای ایم فاسٹر نے اپنے ایسے ٹالرنس میں، برداشت میں، اس نے لو کو فیور نہیں دی. کس معاملے میں؟ ری بلڈنگ سویلائزیشن. قوم کو، دنیا کو دوبارہ بنانے کے لیے. اس نے کہا محبت کی بیس پر نہ بناؤ، یہ جھوٹا خیال ہے، محبت آپ نہیں کر سکتے. اور ٹالرنس لائز ان پٹنگ اپ ود دا پیپل ان لائک اس. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ اکٹھے رہنا. لائز ان پٹنگ اپ، اکٹھے رہنا، دا پیپل ان لوگوں کے ساتھ ان لائک اس جو ہماری طرح کے نہیں ہیں. ناٹ ان لونگ دیم. اور ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے محبت کریں. کومنٹ ٹالرنس. اور کویشچن پھر یونیورسٹی ریز کرتی ہے ہی ہو ٹالریٹس پیپل. وہ جو لوگوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ فرام ہم، جو ان سے منفرد ہوتے ہیں، از ٹرولی بریو. واقعی وہ بہت بہادر ہوتے ہیں. الیبریٹ کریں ٹالرنس کی ریفرنس سے. بہت خوبصورت کویشچن ہے. جو لوگ ٹالریٹ کرتے ہیں وہ واقعی بہادر ہوتے ہیں. اور پروو دیٹ میوچل ٹالرنس از مچ بیٹر دین eliminating each other. باہمی برداشت زیادہ بہتر ہے. باہمی برداشت زیادہ بہتر ہے ایک دوسرے کو ختم کرنے سے. بجائے اس کے کہ ہم لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیں، ہم برداشت کر لیں. اور he who tolerates a man different from him. وہ جو اپنے سے منفرد کسی شخص کو ٹالریٹ کرتا ہے، ان ریس کلر اینڈ کریڈ از نو coward. اپنے سے منفرد نسل کے آدمی کو برداشت کرتا ہے، اپنے سے منفرد رنگ کے آدمی کو برداشت کرتا ہے، یا عقیدے والے شخص کو برداشت کرتا ہے جو وہ بزدل تو نہیں ہے. الیبریٹ، تفصیل کریں ٹالرنس کے ریفرنس سے. اور پھر کویشچن آتا ہے ای ایم فاسٹر ان ہز ایسے ٹالرنس ڈز ناٹ فیور لو ریبلڈنگ civilization ڈسکس. اور وچ ون اسکالرز فیور دا ٹالرنس. کون سے وہ اسکالرز ہیں ماضی میں
जिन्होंने टॉलरेंस को फेवर दी, कहा कि टॉलरेंस बड़ी अहम चीज़ है। What is the significance of tolerance for us in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस की क्या अहमियत है, कितनी अहमियत है? It is very easy to see fanaticism in other people. ये काम बहुत आसान है कि हम दूसरों के अंदर तासुब देखें, जेलिसी देखें, दुश्मनी देखें, but difficult to spot it in oneself. लेकिन मुश्किल है कि हम इसे अपने अंदर देखें। हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर कितना तासुब है। हम दूसरे के अंदर देखते हैं कि क्रिश्चियन हिंदू से क्यों नफरत कर रहा है। इज इट रियली सो? क्या ऐसा होता है कि हम अपने अंदर तासुब नहीं देखते, दूसरे के अंदर देखते हैं? जब एक हिंदू कह रहा होता है कि मेरा मज़हब पूरी दुनिया में सबसे आला अफजल है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि क्रिश्चियन भी यही कहता है कि मेरा मज़हब सबसे आला अफजल है और शुक्र है खुदावंद का कि मैं इस मज़हब में पैदा हुआ। इसमें झूठ नहीं है, लिबर्टी है। The rebuilding of civilization is odious and impossible without tolerance. Odious का मतलब मुश्किल और नामुमकिन है। टॉलरेंस के बगैर सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करना नामुमकिन है। डिस्कस टॉलरेंस 2015 में क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। दीज आर द क्वेश्चंस, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। There is single answer of all above questions. Inch right answer होगा। This is your host lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 033346555305 for complete answer and complete notes. This is time saving program basically. Answer. Foster gives a quotation from the Bible. Foster ईसाइयों की मुकद्दस किताब में से एक कोटेशन देता है। Except the Lord build the house, जब तक के खुदा वंद घर ना बनाए, they labor in vain, उनकी मेहनत फजूल जाएगी। Who build it, जो घर बनाएंगे। साइंटिफिक ट्रूथ इन दिस लाइन इज दैट, इस लाइन के अंदर एक साइंटिफिक सच है। क्या? अनलेस द लॉर्ड बिल्ड मीन्स, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड जब तक के खुदा ना बनाए, मीन्स इस फ्रेज का मतलब है, इस टुकड़े का मतलब है साउंड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, मजबूत और सेहतमंदाना जहनी कैफियत। इस लाइन का अनलेस द लॉर्ड बिल्ड, इस लाइन का मतलब है सेहतमंद जहनी रुझान, पॉजिटिव जहनी रुझान, हेल्दी एंड साउंड स्टेट ऑफ माइंड। एंड साउंड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड कैन बी ट्रांसलेटेड, और साउंड और हेल्थी स्टेट ऑफ माइंड को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं फिर दोबारा इनटू टॉलरेंस, कि हेल्दी साउंड स्टेट ऑफ माइंड का फिर मतलब यही हुआ कि इंसान के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। तो एक टुकड़ा है अनलेस द लॉर्ड बिल्ड, इसका मतलब है साउंड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, और साउंड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है टॉलरेंस, बर्दाश्त। सो विदाउट बेसिक एलिमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑल लेबर इज इन वेन। बस इस बेसिक एलिमेंट के बगैर, बेसिक एलिमेंट कौन सा? टॉलरेंस। टॉलरेंस के बगैर सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। आप अगर घर में लड़ पड़े हैं दो भाई और दोनों ने घर गिरा दिए हैं एक दूसरे के, दोबारा घर बना रहे हैं मसले को सॉल्व किए बगैर और ये सोचे समझे बगैर कि अब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। आपको पहले ये रवैया अपनाना पड़ेगा कि हमें टॉलरेंस शो करनी है।
According to Foster, there are two possible ways of reconstruction of society. सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के दो मुमकिना रास्ते हैं, दो पॉसिबल वाइज हैं. वन, लव, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें. एंड टू, टॉलरेंस, या हम दूसरे से बर्दाश्त करें दूसरे को. ही सेज, वो कहता है, वी कैन नॉट लव स्ट्रेंजर्स, हम अजनबी से मोहब्बत नहीं कर सकते. इंडिया में बैठा हुआ एक शख्स जापान के एक आदमी से मोहब्बत कैसे करेगा. एंड एनिमीज, और हम दुश्मनों से मोहब्बत नहीं कर सकते. इंग्लैंड के लोग जर्मनी वालों से मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके दुश्मन थे और जर्मनी ने उनको मारा था बहुत ज़्यादा, हिटलर, दोनों जंगों के अंदर. बट वन कैन टॉलरेट देम, लेकिन एक आदमी बर्दाश्त कर सकता है. एंड दिस टॉलरेंस इज़ अ नेगेटिव वर्च्यू, और ये टॉलरेंस एक नेगेटिव वर्च्यू है, कुछ ना करने वाली नेकी है. ऐसा अमल है, ऐसी नेकी है जिसमें नेगेटिव, कुछ नहीं करना होता. क्या नहीं करना होता? लड़ना नहीं होता. इट टेल्स अस व्हाट नॉट टू डू, ये बताती है हमें क्या नहीं करना. वी शुड नॉट बी टची, हमें छुई मुई नहीं होना चाहिए. एसएचओ के सामने एक आदमी को पकड़ कर ले आए और उस आदमी ने एक और लड़के का सर फाड़ दिया था. तो एसएचओ ने 10 उसे मोटी मोटी गालियां दी और कहा कि बताओ तुमने इसका सर क्यों फाड़ा है. तो उस नौजवान ने, उस आदमी ने कहा कि जनाब मैंने इसका सर इसलिए फाड़ा है कि इसने मुझे गालियां दी थी. तो एसएचओ ने कहा कि तुमने मेरा सर क्यों नहीं फाड़ा. अब तो बर्दाश्त कर गए ना. तो उस वक्त भी बर्दाश्त करते. ये बात तो बिल्कुल ऐसे है कि मैं स्कूल नंबर 2 के अंदर आवारागर्दी कर रहा था. ऐसे उसकी दीवारें बड़ी छोटी छोटी हैं. मैं अंदर चला गया, बड़ा सारा स्कूल है. वहाँ पर 2 लड़कों को अंसारी साहब ने कान पकड़वाए हुए थे. मैं दरख्त के साथ जाकर ठहर गया इस ख्याल के साथ कि मैं सर से कहूँ कि प्लीज़ इसको छोड़ दें. सागर सिद्दीकी की बुक मेरे हाथ में थी. मैं ठहर गया खामोशी से. मुझे अंसारी साहब कहने लगे, ले जी भाई साहब आप बताइए. ये लड़का कहते हैं मैंने इसलिए मारा है दूसरे को कि इसने मुझे गालियां दी हैं. अरे भाई उसने गालियां दी हैं तो तुम ना लेते, तुम गालियां ना लेते. मैं बड़ा हैरान हुआ. उसने कहा जी मैं बाइक पर जा रहा था, मुझे एक आदमी रास्ते में मिल गया. उसने कहा जी वो खुदा बख्श जो है वो आपको गालियां दे रहे थे. मैंने कहा भाई मैं लेता ही नहीं. मैंने कहा भाई मैं लेता ही नहीं. तो बात खत्म हो गई. अगर जवाब में मैं भी उसे गालियां दूं तो इसका मतलब मैंने गालियां ली और फिर दे दी. ये भी छोटे छोटे टोटके हैं बर्दाश्त के. वी शुड नॉट बी इरिटेबल, हमें मिस्टर परेशानी नहीं बनना चाहिए. वी शुड नॉट बी रिवेंजफुल, हमें बदला लेने वाला नहीं बनना चाहिए. एंड वन डज नॉट हैव टू सरेंडर, और एक आदमी को सरेंडर नहीं करना होता, हाथ खड़े नहीं करने होते. बिफोर द पीपल, लोगों के सामने. ए वन टॉलरेट्स देम, अगर एक शख्स दूसरों को बर्दाश्त कर रहा होता है. जब आप किसी को बर्दाश्त कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाथ खड़े कर दिए. इट इज़ नॉट कवर्डाइस, ये बुज़दिली नहीं है. वन हैज सिंपली टू लिव विद देम, बस इसका मतलब है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, रह रहे हैं. नो डाउट, कोई शक नहीं. ब्रेवरी एंड इमेजिनेटिव फॉर इज नीडेड फॉर दिस, कि ब्रेवरी, बहादुरी की ज़रूरत होती है. इमेजिनेटिव फॉर, और बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है टॉलरेंस के लिए. सेंट पाउल एंड डांटे, सेंट पाउल और डांटे जो 13वीं सदी का राइटर था, फिलासफर था, डिड नॉट फेवर टॉलरेंस. ये दोनों टॉलरेंस के हक में नहीं थे कि कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए. जबकि आपकी धरती से जन्म लेने वाला शख्स अशोका, इस पर मूवी भी बनी है शाहरुख खान की,
अशोका फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अशोका था। गोसे फ्रॉम जर्मनी, बड़ा फिलासफर है गोसे। अगर आप गोसे को पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि इलामा इकबाल सारी गोसे की नकल कर रहा है। वहाँ पर सुपरमैन है तो यहाँ पर मर्द मोमिन है। गोसे फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी का गोसे। रस्मस माउंटेन डिकन्सन एंड जॉन लॉक फेवर्ड इट। इन राइटर्स ने टॉलरेंस की फेवर की है और टॉलरेंस को अच्छा कहा है। अकॉर्डिंग टू देम दैट इज़ द ओनली वाई, इनके मुताबिक सिर्फ वह यही रास्ता है फॉरस हमारे लिए, बिकॉज वी कैन नॉट किल द ब्रूट्स, क्योंकि हम तमाम तर वैश्यों को कत्ल तो नहीं कर सकते। टू मेक द वर्ल्ड पीसफुल, दुनिया को पीसफुल करने के लिए हमें बर्दाश्त करना होगा। वी कैन ओनली क्रिएट म्यूचुअल टॉलरेंस, हमें म्यूचुअल टॉलरेंस, बाहिमी टॉलरेंस, बर्दाश्त शो करनी चाहिए एमंग डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट नस्लों के दरमियान, कलर्स, रंगों के दरमियान, क्रीड्स और अकीदों के दरमियान। एंड दैट इज द ट्रू ब्रेवरी नॉट कवर्डाइज, और यही बहादुरी है, ये बुज़दिली नहीं है। इन पाकिस्तान देयर इज रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म, यहाँ पर मजहबी फिरका वारियत है। पॉलिटिकल फनेटिसिज्म और सियासी तासुब मौजूद है। जेलसी, दुश्मनी मौजूद है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल सी फनेटिसिज्म इन अदर्स, बहुत सारे लोग दूसरों के अंदर तासुब तो देखते हैं, दुश्मनी और बुरे ख्यालात देखते हैं, बट आर अनएबल टू रूट दैट आउट फ्रॉम देयर ओन पर्सनैलिटी। लेकिन बहुत सारे लोग अपने अंदर मौजूद इस बुराई को उखाड़ कर बाहर फेंकने में नाकाम हो जाते हैं। वो अपने अंदर से तासुब निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते, लेकिन दूसरों के अंदर देखते हैं कि देखो वो उसके अंदर तासुब है। एज द फॉस्टर सेड, जैसे कि फॉस्टर कहता है, इट इज़ वेरी इजी टू सी फनेटिसिज्म इन अदर पीपल, दूसरे लोगों के अंदर तासुब देखना बहुत आसान है, बट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट इट इन वन सेल्फ, अपने अंदर से इसको निकाल कर फेंकना या अपने अंदर से इसकी निशानदही करना, स्पॉट, इसकी निशानदही अपने अंदर करना इंतहाई मुश्किल है। भैंस को अपनी कालक नजर नहीं आती। सो देयर इज डायर नीड ऑफ टॉलरेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टॉलरेंस की इंतहाई ज़रूरत है। सो नाइस ऑफ यू।